अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अच्छा भी आ जाए, मेरी नाश्ता कर ले मेरे साथ। ये जनाब 10 पूरियाँ मंगवाई थी और साथ हलवा उसने दिया था निक्कू सा। तो फिर उसके बाद जनाब मैं निकली मार्केट के लिए। मुझे लेनी थी मार्केट से कुछ चीज़ें, जिनमें थी कुछ किचन की चीज़ें और कुछ कपड़ों के लैसे वैसे लेनी थी, कुछ मतलब कहते हैं सेल्फ केयर रूटीन की चीज़ें लेनी थी। सो मैं जनाब मैंने अपने मियाँ से कहा कि मुझे ले चलें। उन्होंने दिया जनाब मुझे चिट्टा जवाब। उन्होंने कहा बहन जी मेरे पास, सॉरी किसी की बहन जी मेरे पास जो है ना इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ बाज़ारों में खाऊं धक्के। किसी को साथ पकड़ो और शाबाश करो जी चिंची की सवारी। हमने करवाया जी चिंची और हमारी किस्मत देखिए कि निकलते ही घर से निकलते ही चिंची हो गया ख़राब और हम रोड के साइड पे खड़े होकर देख रहे थे दाएं और बाएं। अच्छा वैसे ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। कीकर की छाँव के नीचे, ठंडी ठंडी मीठी मीठी छाँव के नीचे खड़े होके मैंने बड़े अरसे के बाद फुर्सत से आती जाती सवारियों को देखा। फसलें लगी हुई थी उनको देखा, दरख्तों को देखा, क्योंकि जब से बड़े हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, तो फुर्सत ही नहीं मिलती। मार्केट जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, दिमाग में हज़ार सोचें चल रही होती हैं कि वहाँ जाना है, ये ख़रीदना है, ये देना है, ये करना है, वो लेना है। तो इस वजह से जो है ना फुर्सत ही नहीं मिलती इर्द गिर्द के नज़ारों को देखने की। तो मैंने फुर्सत से 5 मिनट खड़े होकर जो देखा ना, ग्रीनरी को देखा, आती जाती सवारियों को, लोगों पे फोकस किया। मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा ये लगी हुई थी जनाब मूंजी की फसल। यही चावल असी खा खा के मोटे हो ही जाने आ। ਤੇ ਕੀ ਦਸੀਏ बस ਹੁਣ दिल भी नहीं करता इन चावलों को छोड़ने के। अच्छा जी, कहीं कहीं मूंजी की फसल लगी हुई थी, ट्यूबवेल चल रहे थे, बच्चे नहा रहे थे, लेकिन रिक्शा चल रहा था तो जो है ना वो मैं उतनी वीडियो नहीं बना पाई। दिल तो मेरा करता था हर जगह रिक्शा रुकवा के कहूँ पाई रुकी मैं थोड़ी सी वीडियो बनानी आ, लेकिन जो है ना ऐसा कोई सीन नहीं था। रिक्शा वाले ने और ज़्यादा पैसे मांग लेने थे। मैंने बोला कि भाई बचत बचत करो बचत। अच्छा जी, ये मैं पहुंची थी एक शॉप पे, मुझे लेना था जनाब माइक। यू नो कि आपकी बहन अब एक नन्ना मुन्ना यूट्यूबर है, तो उसको पड़ती है माइक की ज़रूरत। और ये माइक जो था उन्होंने मुझे बोला था 1400 का। आपकी बहन ने अपनी बारगेनिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए 200 कम करवा के, आई थिंक कि ये मैंने लिया था 1100 का कि 1200 का, इतने का ही लिया था। उसके बाद जनाब मैं पहुंची वही दुकान पे, वही वाली दुकान, वो जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, हर चीज़ 40 रुपए की जनाब। ये मुझे किचन से रिलेटेड चाहिए थी। जब मैं क्या कहते हैं उसे खाने की वीडियो बनाती हूँ तो मुझे इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए छोटे छोटे बाउल चाहिए थे। फिर मैंने ये ले लिए और ये 40 रुपये का एक बाउल था और कलरफुल भी थे, लेकिन मुझे वाइट में ही चाहिए थे। सो मैंने ऑफ वाइट क्रीमी कलर था और वाइट में दो थे, वो मैंने ले लिए थे। आई थिंक ये 6 या 7 मैंने लिए थे। और इसके साथ मैंने ली थी कुछ हेयर पिन्स। ये पूरा पत्ता मुझे मिला था 40 का और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मुझे 40 का मिल गया है। और जनाब ये हमने पकड़ाई पाइको नोट और फटाफट हमने दुड़की लगाई मेकअप वाली शॉप की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी थी छोटी छोटी सेल्फ केयर की चीज़ें। ये थी जनाब दुकान। दुकान के ऊपर चीज़ें देखते ही मेरे मोबाइल के कैमरे ने कहा बाजी मुझे ऑन कर लो प्लीज़। और मैंने जनाब अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया, भाई से इजाज़त ली कि भाई मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करनी है। उन्होंने बोला बाजी कर लें, मसला ही कोई नहीं। और उसके बाद जनाब मैंने वीडियो बनानी शुरू की और सबसे पहले हम आए थे वैक्स हीटर के ऊपर। यू नो वैक्स करना बाजू को कितना ज़रूरी है, बूथे को कितना ज़रूरी है, वरना तो बाल बढ़ जाते हैं और बंदा बन जाता है जिन। बंदा बंदा नहीं रहता, जिन का बच्चा बन जाता है। अच्छा जनाब ये SM का वैक्स हीटर था जो कि था 2700 का। और इसके साथ ही पड़ा हुआ था जनाब क्यूने का। क्यूने का जो था वो था 2500 का। SM का जो है ये मतलब बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं इसकी। अच्छा जनाब ये क्यूने का था, ये 2500 का था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसमें कोई भी वैक्स यूज़ होती है, किसी प्रॉपर बीन्स वैक्स या इस तरह की किसी वैक्स की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वैक्स को गर्म करने के लिए इन हीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। और जनाब फिर मैंने बोला भाई से कि भाई बालों के लिए कुछ दें। ये जो सिर के बाल हैं, ये बावा दे बाजुओं के बालों के लिए और बूथे के बालों के लिए तो हो गया ना ये वैक्स हीटर। अब मुझे दिखाएं आप सर के बाल जो हैं, क्योंकि इंसान जितना भी अच्छा मेकअप कर ले, जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर उसने अपने बालों को जो है अच्छे से हेयर स्टाइलिंग नहीं की हुई तो उसका मेकअप भी उसको खूबसूरत नहीं दिखा सकता और स्टाइलिश नहीं दिखा सकता। आपके बाल आपकी असल ग्रेस निकालते हैं। ये जनाब रिमिंगटन का था और रिमिंगटन का जो था वो 5000 का सिंगल स्ट्रेटनर था, वो भी मीडियम साइज़ में। इसीलिए तो कहती हूँ पहनो, ब्रांड की चीज़ें कम लिया करो, पाकिस्तानी चीज़ें ज़्यादा लिया करो। अच्छा जी, और जनाब उसके बाद मैंने उनसे कहा भाई कोई हमें स्मॉल दिखाएं, बजट फ्रेंडली भी और ट्रैवल फ्रेंडली भी। तो फिर वो भाई निकाल के लाए जनाब कीमी का स्मॉल साइज़ का स्ट्रेटनर, जो कि था 2000 का, विच वाज बजट फ्रेंडली और ट्रैवल फ्रेंडली भी था। ज़ाहिर बात है बैग में रखें आप, कहीं भी इसको उठा के ले जाएँ।
अच्छा जी, फिर मैंने उनसे बोला कि कोई इस तरह का दिखाएँ जो थ्री अच्छा इसके अंदर ये फंक्शंस थे, हीट का भी बताता था और इसके ऊपर हीट सेट भी हो जाती थी। मैंने उनसे बोला कि भई हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाएँ जो कि 3 इन 1 हो, मतलब एक ही कहते हैं गो में सारे काम हो जाएँ हमारे। और उसके बाद उन्होंने ये मुझे दिखाया था कीमी का 3 इन 1 स्ट्रेटनर था और ये था जनाब 3500 का, ठीक है। और ये जनाब फ़िलिप्स का था, रोलर था ये, मतलब कर्लर था, सॉरी ये फ़िलिप्स का कर्लर था, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब इन भाई के पास, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की थी, इनके पास हर ब्रांड था, अच्छे से अच्छा भी था, जो चीज़ अच्छी यूज़ करते हैं, जिनको समझ है, जो पार्लर वालियाँ हैं, ये जो ख़वातीन को समझ है कि हमने अपने बालों को या चीज़ों को जो है ख़राब नहीं करना सस्ती प्रोडक्ट से, तो मतलब वो इस शॉप पे लाजमी एक बार विजिट करें। अच्छा जी, ये जो कीमी का था ना, इसको फिर मैंने खुलवाया, मैंने कहा भाई ये दिखाएं, ये मुझे थोड़ा बजट फ्रेंडली भी लग रहा है। और इसके अंदर 3 इन 1 था, ये देखें, ये था इसका जनाब कलर, ये स्ट्रेटनर और वो रोलर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो थी, मुझे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। 3500 में 3 इन 1 बहुत ठीक था। अच्छा जनाब, ये आ गए थे हम बूथी को कूचने की तरफ, यूनो जैसे अच्छी कुची लें तो बर्तन अच्छे कूचे जाते हैं ना, ऐसे मुंह के ऊपर भी अच्छी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता ही निकलता है। अच्छा ये भाई मुझे दिखा रहे थे पार्लर पैक गोल्ड 24 को गोल्ड केक की दिखा रहे थे कि मुझे। और ये था जनाब इसका ब्लीच, ये था, अच्छा सॉरी ये ब्लीच नहीं था, ये था स्किन पॉलिश थी, ये 3500 की थी। और ये जनाब फेशियल किट जो थी 6 पीस वाली, ये 4500 की थी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मुझे मिल गया था काशिश का, जी हाँ जी, काशिश का सेफ्रॉन जो न्यू लॉन्च किया है उन्होंने, वो जनाब फेशियल सेट यहाँ पे मिल रहा था, 6 पीस होते हैं इसके अंदर। और उनके ऊपर मेंशन भी था कि फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा। और जनाब वो मिल रहा था काशिश का, हमें मिल रहा था जनाब 4500 का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ब्रांड की चीज़ें अब हमें लोकली अवेलेबल हैं इन भाई के पास। और ये भाई बता रहे थे कि ये ओरिजिनल है, ये इस चीज़ की गारंटी दे रहे थे। उसके बाद ये इन्होंने दिखाई ये वाली मुझे फेशियल किट, और इन्होंने बोला कि इसकी तो ये खुद गारंटी देते हैं कि ये लेके जाती हैं पार्लर वालियाँ, और बड़े बड़े ब्रांड्स के बॉक्स के अंदर ये डाल के आप लोगों के बूथे कूच के भेज देती है, और पैसे आपसे ज़्यादा चार्ज करती हैं जनाब। और ये मिल 4000 में मिल रहा था ये। अच्छा जी, इसके बाद था डर्मा ग्लो का राइस ग्लोइंग फेशियल सीरीज़ जो है वो यहाँ पे मिल रही थी 6 पीस का। आपको पता है हर फेशियल तकरीबन 6 पीस ही का होता है। और ये मिल रहा था जनाब 4500 का। अच्छा ये 24 गोल्ड वाला जो था ना, ये मतलब सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए भी था, ये उन्होंने वो दिखाया था। ये स्किन पॉलिश जो 750 की स्किन पॉलिश थी। और जनाब ये जो था ना, ये मिल रहा था ब्लीच जो मिल रही थी, वो आई थिंक वो जो ब्लीच थी वो 750 की थी, और जो स्किन पॉलिश थी ना वो 2400 की थी। अच्छा जी, ये सबसे अच्छी चीज़ BNB का राइस ग्लो जो है ना, वो मिल रहा था यहाँ पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखें ये ब्रांड की चीज़ें भी इनके पास मिल रही थी। ये राइस ग्लोइंग मास्क जो था, और साथ इसके राइस का फेस वॉश था, और उसके साथ स्क्रब था। ये तीनों BNB का मिल रहा था 2400 का, ना आपको डिलीवरी चार्जेस भरने पड़े और ना कुछ। और ये ओरिजिनल था, 100% ओरिजिनल। उसके बाद जनाब ये हमें मिल रही थी लिपस्टिक मिल रही थी। लिपस्टिक जो थी ये थी आई थिंक 300 की थी। अच्छा अगर बहुत अच्छा अच्छा इनके पास शेड्स भी बड़े अच्छे थे, न्यूड और रिच कलर्स थे। ये मिस रोज़ की लिपस्टिक्स थी, और ये भी मेरे ख्याल 280 की या 250 की, 280 की या 250 की ही मिल रही थी। और ये जनाब जो थे ये 250 का आई थिंक थे। ये नेल पॉलिश ग्लिटरी भी थी, और आपने मैट में लेनी हो वो भी। और जनाब मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी, क्योंकि सबकी सब ब्रांड्स की थी, मुझे ये बड़ा इशू होता है। अच्छा ये ग्लूटाटोन था, जो लोग मिक्स क्रीमें यूज़ करते हैं, मैं तो नहीं करती, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता है कि ये उसके अंदर यूज़ होता है, क्योंकि गोरे रंग दा ज़माना कभी होगा ना पुराना, तो लोग अपना बूथा गोरा करने के लिए अच्छा जी यूज़ करते हैं इसे। अच्छा ये हैंग फैंग के कलर्स थे, मुझे ये भी बहुत आपको पता है फैशन में हैं। और ये जनाब एक जो मिल रहा था आई थिंक 250 का था या 450 की, मुझे ये सही से याद नहीं है। अच्छा जनाब इनके पास एक ह्यूज रेंज थी फेस वॉश की। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हिमालय का फेस वॉश 480 का था, एक्नी क्लियर का 550 का, मैक का 450 का। और जनाब मतलब डव का जो था वो 650 का था, और क्लीन एंड क्लियर का जो था वो 450 का था, और उसके बाद स्किन वाइट का 350 का था। और जनाब अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको पता होगा कि मेकअप से पहले प्राइमर मस्ट है। प्लीज़ मेकअप से पहले प्राइमर लगाया करें, वरना आपका जो मेकअप है वो फट जाता है। ये जो प्राइमर्स थे मिस रोज़ का 1150 का था, और दूसरे वाला जो था वो 980 का था। और जनाब आपको पता है कि ये जो फेस पाउडर होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके मेकअप को लॉक कर देता है, स्किन के ऊपर पसीना नहीं आने देता था। APK का 1150 का था, ग्लैमरस का 850 का था, मिस रोज़ का 1150 का था। अच्छा जी ये घड़ियाँ थी, दोनों बहुत खूबसूरत थी, और ये मिल रही थी 3500 की एक, जोन सी मर्जी ले लो। अच्छा जनाब मैं पता नहीं क्यों, मेरे तो अब बच्चे बड़े हो गए, लेकिन कहीं भी जाऊँ मुझे फीडर देख के जो है ना छोटे छोटे बच्चे याद आ जाते हैं, और मुझे प्यार आ जाता है। इनके पास पर्सेस भी थे, वो ब्लैक वाला पर्स जो है ना भालू के साथ लटका, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। वो आई थिंक 25 या 2400 का था,
या 2300 का था, इन्हीं में से कुछ था। मुझे भूल चुका है, 2500 का था, मुझे बिल्कुल याद आ गया एग्जैक्टली। और जो ये बैकपैक्स रखे हुए थे ये 1350 के थे। अच्छा, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हों तो आप बार्गेनिंग करके कम करवाएं और उसके बाद जो है वीडियो का हवाला देके और कम करवा सकते हैं। और ब्लश ऑन जनाब आपको पता है सारा मेकअप कर लो तो जब ब्लश ऑन नहीं लाया, गला लाल लाल नहीं हुई आपकी तो मज़ा नहीं आता, आप चिट्टे चिट्टे बग्गे बग्गे कुकर से लगते हैं। और इनके पास ब्लश ऑन थे जो कि 450 का था, मुझे अच्छे लगे थे, वो कलर भी अच्छे लगे थे ब्लश ऑन के, जो कि अब भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं देख रही थी वो बिंदिया मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन वो ना मेरा फ़ोन क्लोजअप नहीं ले रहा था, आई डोंट नो वाई, वो भी थक चुका था। ये जनाब थे ब्लश ऑन और इसमें ना 3 तरह के शेड थे। मुझे पर्सनली पीची शेड पसंद है, आपको जो शेड पसंद हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग वो खरीद सकते हैं। अच्छा, ये इन भाई की शॉप का कार्ड था, ये शॉर्टकट कैंट में ही है, रशीद मार्केट में। अच्छा प्यारी बहनों, आप इस शॉप से ख़रीदें, इन भाई की डीलिंग बहुत अच्छी थी और मैं आपको कभी भी किसी भी ऐसी शॉप पे रेकमेंड नहीं करूँगी, कभी ऐसी दुकान की वीडियो नहीं बनाऊँगी जहाँ से मैं खुद चीज़ें नहीं लेती या मुझे डाउट हो कि वो आपको नकली चीज़ देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो देख के आप किसी शॉप से कुछ ख़रीदते हैं और वो आपको पसंद नहीं आता, सेटिस्फाई नहीं होता या आपको कोई मसला होता है, आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपकी बहन यहाँ बैठी हुई है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये जो लास्ट टाइम मैंने कपड़ों की वीडियो बनाई थी ना, इन भाई का कार्ड मुझसे खो गया था, तो लिहाजा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी और इनका कार्ड लेके आऊँगी और आप लोगों को मुकम्मल एड्रेस नंबर के साथ जो है ना वो बताऊँगी और एक वीडियो भी बना लूँगी इनकी एक और, ताकि जो है ना आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए। वैसे मैं बता दूँ कि एक शॉर्टकट कैंट में है, विकीज़ कलेक्शन के नाम से इनकी शॉप का नाम है, 2 इनकी शॉप्स हैं और बहुत अच्छे कपड़े हैं। आप लोग जाएँ, मेरी रिकमेंडेशन पे ख़रीदें, इनकी सेल भी चल रही है और आपको वीडियो देखने के बाद डिस्काउंट भी मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।